विष के दांत कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इससे पहले भी विष के दांत कहानी के बारे में पढ़ा है और पहली बार मैंने बताया था कहानीकार के परिचय के तौर पर नलिन विलोचन शर्मा के बारे में। उसके बाद विष के दांत कहानी का जो सारांश था वो भी मैंने बता दिया है, तो कहानीकार परिचय भी हो गया और सारांश की जानकारी भी मिल गई। अब आगे हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर के क्रम में मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि यह प्रश्न है और इसका आंसर इस तरह से होगा और आपको आंसर लिखना है और आंसर लिख करके वो फिर व्हाट्सएप पर भेजना है ताकि मैं उसे देख सकूं कि आप सभी लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। भेजना जरूर है और यह आपका होमवर्क भी है। तो इस बात का पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यह लिखना है कि शीर्षक किसे कहते हैं। शीर्ष का मतलब ऊंचा भी होता है और शीर्ष का मतलब सर भी होता है। तो किसी कहानी या किसी कविता या किसी उपन्यास का एक नाम होता है, जैसे हम लोग का नाम है वैसे किसी कहानी का भी एक नाम होता है और उस नाम को शीर्षक कहते हैं। तो जैसे इस कहानी का शीर्षक है विष के दांत। अब यह है कि सार्थकता का मतलब यह होता है कि लेखक ने जो विष के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक दिया है, क्या कोई और भी शीर्षक इसका उपयुक्त हो सकता था? अगर नहीं तो फिर अगर यह विष के दांत शीर्षक उपयुक्त है तो कैसे है, और इसी को हम लोग सार्थकता बोलते हैं। और आमतौर पर यह ध्यान रखना है कि जब हम ऊंचे क्लास में जाते हैं यानी एमए पीएचडी वगैरह में तो हम लोग आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन मैट्रिक और इंटर लेवल की जो पढ़ाई होती है उसमें लेखक का जो शीर्षक दिया हुआ है हम लोग उसमें अपनी सहमति देते हैं कि लेखक ने जो शीर्षक दिया है वो सही है। ऐसा नहीं कि उसकी आलोचना करते हैं कि विष के दांत ठीक नहीं है, इसका शीर्षक तो काशु होना चाहिए, इसका शीर्षक तो काशु और मदन के बीच का संघर्ष होना चाहिए, इसका शीर्षक विवाद का वर्चस्व होना चाहिए। इस तरह का नहीं है। हम ये लिखेंगे कि विष का दांत का जो शीर्षक है वो सही है। तो क्वेश्चन यह था कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो किसी शीर्षक का पहला गुण होता है कि वो शीर्षक जो है सहज हो और सरल हो और वो संक्षिप्त भी हो। तो हम देख रहे हैं कि विष के दांत जो है एक संक्षिप्त शीर्षक है और इसमें आकर्षण भी है। दूसरी बात यह है कि ये कहानी में इम्पोर्टेंट एक विष है और ये दांत है। तो विष किसका है और दांत किसका है? ये जो विष का दांत है ये वास्तव में अहंकार रूपी दांत है और ये दांत किसका है? ये दांत काशु का दांत है। का हम लोग शीर्षक में पढ़ चुके हैं कि काशु जो है वो और मदन के बीच का जो संघर्ष दिखाई पड़ता है उसमें मदन जो है वो निचले तबके से ताल्लुक रखता है, लेकिन काशु जो है वो पूंजीपति वर्ग से ताल्लुक रखता है। तो इन काशु को यह अहंकार है कि मतलब वो बहुत बड़ा है, वो बहुत पैसे वाला है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद है और मदन जो है वो एक आम गिरधर किरानी का पुत्र है। लेकिन मदन ने जब काशु के गाड़ी को छू लिया तो काशु को आपत्ति हुई, काशु को ड्राइवर को आपत्ति हुई, इसलिए काशु जब मदन के साथ खेलना चाहता है तो मदन भी उसका विरोध करता है और उसे खेलने नहीं देता और जो गुस्सा है वो तो पहले से पल रहा है। इसलिए मदन और काशु के बीच जो लड़ाई होती है उसमें मदन काशु के विष रूपी दांत को तोड़ देता है, यानी ये विष रूपी जो दांत है वो अहंकार रूपी दांत है, ये गुरूर और घमंड रूपी दांत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि काशु के विष रूपी दांत को मदन तोड़ने का काम करता है और जब विष रूपी दांत टूट जाता है तो एक तरह से उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ से जो पूंजीपति लोगों का अपना वर्चस्व है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार यह शीर्षक जो है वो सटीक और सरल है। हम लोग इसे लिखेंगे कि यह शीर्षक जो है सटीक और सरल है और यह शीर्षक क्या दिखलाती है? यह शीर्षक जो है सामाजिक भेदभाव और लिंग भेद को दिखलाता है। ये लिंग भेद किस तरह से होता है तो हम लोग आगे देखेंगे कि पुत्रियों और पुत्र के बीच किस तरह से लिंग भेद किया जाता है और सामाजिक भेदभाव तो हम देखते ही हैं। क्योंकि राय साहब जो है वो अपने पुत्र को ज्यादा अहमियत देते हैं और अपने किरानी के पुत्र को निचले तबके का या दोयम दर्जे का समझते हैं। इस प्रकार हम लिखेंगे कि कहानी विष के दांत जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है यह शीर्षक अत्यंत सटीक, सरल और उपयोगी है।